नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और खुफिया सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत के खिलाफ चौतरफा साजिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चीनी सेना आतंकी संगठन अल-बदर के साथ साजिश कर रही है। साथ ही चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकी हमले और बैट के ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा है और साथ ही पाकिस्तान ने भी उत्तरी लद्दाख अतिरिक्त सेना की तैनाती की है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने तैनात की है अपनी सेना और भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीनी सेना कोशिश कर रही है पाकिस्तान की तरफ से भी दबाव बढ़ाया जाए ताकि भारत चौतरफा घिरे। इससे यह भी बात साफ है कि चीन अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है और इसीलिए उसको एक आतंकी देश की मदद लेनी पड़ रही है। हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ है। अमित, किस किस तरह की गतिविधियां इस वक्त देखने को मिल रही है चीन और पाकिस्तान की एक साथ साजिश से? देखिए, एक तरफ अगर आप कहें कि भारत के पक्ष में तमाम जो देश ऐसे देश हैं जो कि कहीं ना कहीं चीन जिसके लिए खतरा थे वो अब भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो वैसे ही जहां जहां चीन ने पैसा इन्वेस्ट किया, एक तरह से चीन आप देखिए तो पाकिस्तान को खड़ा करने में आज अगर वो अपने पैर पे खड़ा है तो उसमें बहुत बड़ी मदद चीन कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान के जरिए वो भारत में मुश्किलें पैदा कर सकता है, भारत को घेर सकता है। और वही काम अब शुरू हुआ है जब सीमा पर भारत ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रखी है, तो ऐसे में वो पाकिस्तान के जरिए भारत को कहीं ना कहीं एक वहां पर हरकत करना चाहता है ताकि इंटरनल सिक्योरिटी के मद्देनजर वो थोड़े परेशान हो। भारत सीमा पर जो बैट है, जो बॉर्डर एक्शन टीम है, उसको एक्टिव करना चाह रहा है ताकि बाकायदा आईएसआई के लोगों के साथ चीनी सेना के अधिकारियों की बैठक हो रही है जिसमें कहा गया है कि बैट अपने एक्शंस को बढ़ा दे, ऑपरेशंस को बढ़ा दे भारत की सीमा पर। यही नहीं, बाकायदा अल-बदर जैसे जो आतंकी संगठन है उन्हें कहा गया है कि आप जो कश्मीर के भीतर आतंकी हमला करे और आतंकी हमले ना करे बल्कि भारतीय सेना को निशाना बनाए, क्योंकि बड़ी संख्या में सेना का मूवमेंट एलएसी की तरफ हो रहा है। तो ऐसे में आतंकियों के जरिए चीन चाह रहा है कि वो सेना पर हमला करे। तो आप समझ सकते हैं कि चीन जो है एक तरफ गलवान घाटी और तमाम जगहों पे भारत और चीन की सेना सामने सामने है, भारत को परेशान करने के लिए, चौतरफा घेरने के लिए वो पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। बाकायदा जो उत्तरी लद्दाख है वहां पर चीन के कहने पर पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट ज्यादा कर दी है ताकि भारत एक दूसरे मोर्चे पर भी, पाकिस्तान सीमा पर भी एक्टिव हो जाए। दोनों की दोस्ती आखिर किस लिए है वो तो अब साफ नजर ही आ रहा है। अमित, इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, ये तो अब साफ है कि चीन अकेला भारत का सामना नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो आतंकी देश का सहारा लेना पड़ रहा है उसे। नहीं तो उसमें आपको हैरान होने की क्या बात है। चीन और पाकिस्तान का जो याराना है वो जग जाहिर है और अब जो है चीन आप पे धीरे धीरे दबाव बढ़ाया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि आपको बिल्कुल रक्षात्मक होके नहीं अपना बचाव करना चाहिए। ये युग नहीं है कि आप बिल्कुल रक्षात्मक हो जाएं। हमें आक्रामक कार्रवाइयों का भी उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो चीन आप पे जो है हावी होने की कोशिश कर रहा है। वो आपके घुटने टिकाना चाहता है बगैर एक गोली चलाए। तो क्या हमको जरूरी है कि हम चीन के प्रोग्राम के मुताबिक चले, हर चीज उसके इशारों पे हो? हमको भी अपने जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने बचाव के लिए, और वो केवल रक्षात्मक नहीं हो सकती कि हम अपना बचाव करते रहें, ढाल बनते रहें, तलवार का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि लद्दाख में जो भी हाइट्स हमको सिक्योर करनी है अपनी सड़क को बचाने के लिए वो हमें कर देनी चाहिए। जो पीस ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड है उसका तो धज्जियां उड़ा दी है चीन ने, हमारे 20 सैनिक मार कर। अब आप उस पे बंधे रहें, ये नहीं हो सकता। हमारी तैयारी पूर्ण है। हमको सबसे पहले जिसपे करोड़ों रुपए खर्चा करके हमने सड़क लद्दाख में बनाई है उसका बचाव करना पड़ेगा। बचाव पेट्रोलिंग से नहीं होता। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारी सेना, हमारी सशस्त्र सेनाएं टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं और आपको इसको मौका भी समझना चाहिए।
खासकर पाकिस्तान के बरखिलाफ, खासकर पाकिस्तान के बरखिलाफ, क्योंकि पीओके हमारा है और अगर वो आपके लिए एक दरवाजा खोल रहा है तो हमें कभी ना कभी अपना समय ढूंढकर उसका फायदा उठाना चाहिए। हम रक्षात्मक होके क्यों लड़े, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही। जीडी बख्शी साहब, क्या आपको लगता है कि वो जो कल जो बैठक हुई है 11 घंटे, जिसमें भारत ने बिल्कुल दो टूक कह दिया है कि अप्रैल की यथास्थिति जो कि स्टेटस को एंटे होता है भाई वही बनाना पड़ेगा, ये जो बात है इससे और ज्यादा बौखला गया चीन। देखिए, आपने कह दिया, क्या चीन ने मान लिया? मेरा सीधा सवाल आपसे है, आपने कह दिया, क्या चीन ने मान लिया? क्या चीन 1 इंच पीछे हटा है फिगर 428 से या पेट्रोल पॉइंट 14 से? जो जमावड़े उसने कर रखे थे हमारे देश के बरखिलाफ वो जैसे को तैसे हैं। अब उसका जो पिछलग्गू है, जो हाइना है पाकिस्तान, वो भी मौके का फायदा उठा के आपके सामने जमावड़ा कर रहा है। तो भारत को भी अब दिखाना पड़ेगा कि हमारे भी दांत हैं और ये केवल दिखाने वाले नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब चीज चीन की रूल बुक, पाकिस्तान की रूल बुक के मुताबिक चलेगी, ये जरूरी नहीं। बिल्कुल बख्शी साहब, भले ही आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पर आपने जो आज बात बोली है कि ऑफेंस से ही काम चलेगा, हमें आक्रामक रूप लेना होगा, रक्षात्मक रूप नहीं लेना होगा। बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।